ओम मंत्र। हिंदू धर्म में ओम का स्थान सर्वोपरि है। हिंदू धर्म में सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। मान्यता है कि ओम में इतनी शक्ति है कि केवल इसी के जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। कहते हैं ओम में ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ, मैं। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और इसके उच्चारण में अ, उ, मैं अक्षर आते हैं, जिसमें अ वर्ण सृष्टि का स्रोत है, उ वर्ण स्थिति दर्शाता है, जबकि मैं लय का सूचक है। ओम के जाप से तीनों शक्तियों का एक साथ आह्वान हो जाता है। ओम का जाप अनिष्टों का समूल नाश करने वाला व सुख समृद्धि प्रदायक है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। ओम का उच्चारण प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर करना चाहिए। ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि ध्वनि है। जब हम इसका जाप करते हैं तो बोलते समय उत्पन्न हुई उस ध्वनि से ही हमें कई तरह के फायदे होते हैं। इसलिए इसका जाप हमेशा ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ कोई शोर शराबा ना हो। ओम का उच्चारण करने से पहले ज़मीन पर आसन लगाएं और पद्मासन में बैठें। इसके बाद आंखें बंद करके सांस खींचें और फिर पेट से ओम की आवाज़ को निकालते हुए सांस छोड़ते चले जाएं। ओम का उच्चारण करते समय स्वर को जितना ऊंचा रखेंगे और जितनी गहराई से इसे बोलेंगे, आपको इसके उतने ही बेहतर लाभ मिलेंगे। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में भी पाई जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे पवित्र ध्वनि है। ओम न केवल संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, बल्कि इसे समस्त सृष्टि का स्रोतक भी कहा जाता है। ओम सभी समय का प्रतिनिधित्व करता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, और स्वयं समय से परे है। ओम सभी की शाश्वत एकता का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार योग के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर, मन और आत्मा में एकीकृत होना ओम मंत्र का जाप संभवतः योग की सबसे पुरानी आध्यात्मिक प्रथाओं में से एक है। मांडुक्य उपनिषद में हमें यह सुंदर अंश मिलता है। शरीर धनुष है, ओम एक तीर है और तीर की नोक केंद्रित मन है और परम रहस्य लक्ष्य है। इस प्रकार ओम पर ध्यान करने का उपयोग व्यक्ति को उच्च स्वयं और ब्रह्मांड की वास्तविकता, प्रकृति की खोज में मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। पतंजलि का योग सूत्र आत्मज्ञान के सीधे मार्ग के रूप में ओम के अर्थ पर विचार करने का निर्देश देता है। ओम को सभी मंत्रों का सार कहा जाता है और इसका उपयोग मूल मंत्र, अधिकांश मंत्रों की जड़ और शुरुआत के रूप में किया जाता है। ओम छठे चक्र या तीसरी आंख का बीज मंत्र है और ओम का जाप इस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय और खोलता है। ओम को आदि बीज, प्राथमिक बीज मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ओम का उपयोग पवित्र मंत्रों में उनकी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ अभ्यासकर्ताओं को गहरी आंतरिक स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित तौर पर ओम का उच्चारण व जाप करने से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरे शरीर में कंपन सा होता है, जिससे आपके पूरे शरीर को लाभ पहुंचता है। ओम का उच्चारण करने से पेट व रक्तचाप से संबंधित समस्याओं में भी लाभ मिलता है। ध्यान लगाकर ओम का जाप किया जाए तो इससे आपको सकारात्मकता, शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओम का उच्चारण करने मात्र से ही शरीर और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। ओम का उच्चारण और जाप करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक बार में कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे उच्चारण की अवधि बढ़ा सकते हैं। ओम का उच्चारण करते वक्त कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। ओम का उच्चारण प्रातः उठकर पवित्र होकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण हमेशा स्वच्छ और खुले वातावरण में ही करना चाहिए। ओम का उच्चारण पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण जोर से बोलकर और धीरे धीरे बोलकर भी किया जा सकता है। ओम जपमाला से भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण 5, 7, 11 या 21 बार करना चाहिए। धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।